दोस्तों, मेरा नाम अरुणजीत सिंह बैरिस्टर है। मैं न्यूजीलैंड में लॉयर हूँ और आज 18 अप्रैल 2022 को मैं इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की तरफ से जो नया वर्क वीज़ा कैटेगरी शुरू हो रही है, एग्रीटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। 4 जुलाई 2022 से जो करंट 6 वीज़ा कैटेगरीज, वर्क वीज़ा कैटेगरीज चल रही हैं, वो बंद हो जाएंगी और एक नई कैटेगरी एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा वो शुरू होगी। जो 6 कैटेगरीज बंद हो रही हैं 4 जुलाई से, उसका नाम है एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा, एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा अप्रूवल इन प्रिंसिपल, लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट वीज़ा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सिल्वर फर्म्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वर्क वीज़ा और सिल्वर फर्म्स जॉब सर्च वीज़ा। ये कैटेगरीज 4 जुलाई से बंद हो जाएंगी और 4 जुलाई से ही जो लोगों ने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है ओवरसीज से या ऑन शोर माइग्रेंट्स ने, तो उनको एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा कैटेगरी के अंडर ही करना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 स्टेप्स पूरे करने होंगे एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा कैटेगरी में, वो मैं आपको अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ। पहला स्टेप है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर चेक करवाना, जिसको हम एक्रीडिशन प्रोसेस कहते हैं। उस एक्रीडिशन प्रोसेस के लिए जो भी न्यूजीलैंड के लोकल एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स को हायर करना है, उनको 23 मई 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए छूट होगी, अप्लाई कर सकेंगे और उसके लिए $740 एप्लीकेशन फ़ीस होगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन को सबमिट करने होंगे और जब वो एक्रेडिशन लेटर मिल जाएगी, उसके बाद एम्प्लॉयर को एक जॉब चेक पास करना होगा, तो उसकी भी एप्लीकेशन फ़ीस होगी और वो भी ऑनलाइन प्रोसेस होगा और उसके साथ भी कुछ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में देने होंगे। जब ये 2 स्टेप्स एम्प्लॉयर पूरे कर लेगा, तो उसके प्रूफ जो वो एप्लीकेंट होगा वर्क वीज़ा फाइल करने वाला, उसको वो प्रूफ देगा एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉई जो एप्लीकेंट है वो अपना एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा फाइल कर पाएगा अगर उसका हेल्थ और करैक्टर ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं जो एक एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के लिए ज़रूरी होंगे और इसमें जो 2 स्टेप्स की फ़ीस हैं वो एम्प्लॉयर को बियर करनी है और जो तीसरे स्टेप की फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस वर्क वीज़े के लिए, वो एम्प्लॉई जो वर्क वीज़ा होल्डर या एप्लीकेंट होगा उसको पे करनी है। तो जो एक्रीडिशन अब शुरू हो रही है वो 23 मई 2022 से होगी और वो 3 तरह की होगी। एक है स्टैंडर्ड एक्रीडिशन, जिसमें किसी एम्प्लॉयर ने अगर जो एक्रीडिटेड पीरियड होगा उसमें अगर 5 ओवरसीज माइग्रेंट वर्कर्स को उन्होंने एम्प्लॉय करना है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5, तो वो स्टैंडर्ड एक्रीडिशन अप्लाई करेंगे। और अगर किसी ने 6 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ओवरसीज़ वर्कर्स को हायर करना है, तो उसके लिए जो हाई वॉल्यूम एक्रीडिशन होगी। और तीसरी है लेबर हायर एक्रीडिशन, उसके लिए अलग प्रोसेस होगा। स्टैंडर्ड एक्रीडिशन की मैं बात कर रहा हूँ और वो ही सेम हाई वॉल्यूम एक्रीडिशन का भी प्रोसेस ही रहेगा। ये पहली जो एक्रीडिशन मिलेगी वो 12 मंथ्स के लिए होगी, चाहे वो स्टैंडर्ड एक्रीडिशन है या हाई वॉल्यूम एक्रीडिशन है। और उसके बाद अगली बार 12 महीने बाद जो एम्प्लॉयर है वो रिन्यू कराने के लिए अप्लाई कर सकेगा, उसकी भी फ़ीस होगी रिन्यूअल की। और उसके बाद जो रिन्यूअल मिलेगी वो 2 साल के लिए मिलेगी। पहला जो वर्क वीज़ा एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा कैटेगरी में मिलेगा किसी भी एप्लीकेंट को, तो वो 1 साल का ही मिलेगा। अब जो लोग पहले एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा 2 साल या 3 साल का ले लेते थे, अब नया जो 4 जुलाई से 2022 से वर्क वीज़ा शुरू होगा, उसमें सिर्फ एप्लीकेंट को 12 महीने का वर्क वीज़ा मिलेगा। और जब उसका एम्प्लॉयर रिन्यूअल करवा लेगा अपनी एक्रीडिशन को, फिर उसको 24 मंथ्स और वर्क वीज़ा मिल सकता है, अगर जो इस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी। तो स्टैंडर्ड एक्रीडिशन में 1 से 5 तक एम्प्लॉयज़ अगर किसी ने हायर करने हैं एट वन टाइम, वो अप्लाई कर सकेगा। और जो हाई वॉल्यूम में 6 और मोर,
एंड लेबर हायर में जो लेबर हायर कंपनीज होती हैं, रिक्रूटमेंट कंपनीज किसी थर्ड पार्टी के लिए जब वो हायर करते हैं तो वो एक तीसरी कैटेगरी है एक्रीडिशन की। सो जो स्टैंडर्ड एक्रीडिशन अप्लाई करने वाले एम्प्लॉयर्स हैं उनको ध्यान देना है कि उन्होंने 23 मई 2022 से ये शुरू कर देनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और $740 फीस है, और उसकी जो जॉब चेक पास करना है वो 2 जून 2022 से जॉब चेक की एप्लीकेशन वो भी ऑनलाइन होगी, वो अप्लाई कर सकेंगे। तो एक्रीडिशन जो स्टैंडर्ड एक्रीडिशन अप्लाई करने के लिए अगर कोई बिजनेस या एम्प्लॉयर 1 साल से ज़्यादा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको कोई डॉक्यूमेंट्स खास नहीं देने, बट उसको जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स हो गए, उनका PAY रिकॉर्ड हो गया, उनके टाइम शेंड वेज रिकॉर्ड हो गया, और उनकी जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस है, कंप्लाइंस हैं एम्प्लॉयमेंट लॉ की और इमिग्रेशन लॉ की, उसकी एविडेंस अगर इमिग्रेशन ऑफिसर मांगेगा तो उनको देना होगा। और अगर कोई एम्प्लॉयर स्टैंड डाउन लिस्ट में है जिसके खिलाफ कोई शिकायत हुई है किसी एम्प्लॉय की तरफ से, या इमिग्रेशन या लेबर डिपार्टमेंट की स्टैंड डाउन लिस्ट में उस एम्प्लॉयर का नाम है, तो ऐसा एम्प्लॉयर एक्रीडिशन नहीं ले पाएगा। सो क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए हिस्ट्री उसकी एम्प्लॉयर की, बिजनेस की भी, और जो डायरेक्टर्स हैं उनकी भी। जब एक्रीडिशन मिल जाएगी तो सेकंड स्टेप में एम्प्लॉयर को जॉब चेक करना है, जो लेबर मार्केट टेस्ट और साथ में और डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मांगनी है। तो ये स्टेप्स अगर आप पूरे करते हो तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। एक एक्रीडिशन लेटर जो 12 महीने तक वैलिड होगी और 5 एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए होगी, और उसके बाद जॉब चेक लेटर होगी, वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए कोई भी एप्लीकेंट को सपोर्ट करनी है एम्प्लॉयर ने, और उसके लिए वो जॉब चेक लेटर होगी। ये 2 लेटर्स या 2 डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट को अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में लगाने होंगे, और अपना हेल्थ और करैक्टर ठीक क्लियर होने के सबूत देने होंगे। और फिर बोनाफाइड एप्लीकेंट वो अगर एम्प्लॉई हैं तो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड उसको 12 महीने का पहला वर्क वीज़ा एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा कैटेगरी में दे पाएगी।